हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग पे। तो आज है आयुष्मान कार्ड के लिए मैं जा रही हूँ अपने दूसरे गांव, और ये मेरा कुछ गांव इस प्रकार है सुंदर सा। में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था ओपीडी एंट्री कैसे करते हैं, तो इसी व्लॉग में मैं आपको छोटा सा ओपीडी एंट्री कैसे करते हैं वो भी बता दूंगी। तो पहले चलते हैं, ड्यूटी कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी। तब तक आप मेरा गाँव देखिए। दूर दूर हरियाली ही हरियाली, और हरियाली के बीच में मैं। देखे सागरे पर भेजे रिश्ता। तो अभी तक मैंने 3 कार्ड बनाए हैं, और मेरी आशा दीदी जो है और हितग्राहियों को बुलाने के लिए गई हैं। तब तक मैं वेट कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारे घरों को कवर कर लिया है मैंने। लास्ट कुछ 1-2 घर बचे हैं, तो उसको कवर करने जा रही हूँ। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी ना 1 हफ्ते 10 दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि रायपुर में एक जो नर्स थी, तो उसका चाकू मार के उसका हत्या कर दिया गया था। अभी एक घर गई थी, उसमें जाके मैंने एक दादी का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जब बातचीत फिर करना चालू किया, पूरे घर में एकदम मायूसी का माहौल था। और तब पता चला मुझे कि वो उसी लड़की का घर है जो विक्टिम थी, जो जिनका मर्डर हुआ, स्टाफ नर्स थी जो। और मतलब मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे कि मैं वहीं पहुंच गई हूँ उसी घर में। और फिर सब कोई एकदम उदास थे, मतलब सबका कंडीशन बहुत ख़राब था, सब रो रहे थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो सब इस घटना से अपने आप को उबार रहे। मतलब आपको बताऊं कि जब वो न्यूज़ आया था तो मैं उतना ध्यान नहीं दी थी उस न्यूज़ पे, पर अभी जब मैं उस घर में जाके बैठी और सबका कंडीशन देखी, उनके पापा को देखी किस तरीके से वो उनका चेहरा था सब रोने वाली हालत में, तब समझ में आता है कि कितना बड़ा घटना हुआ है। पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं और उस न्यूज़ को एक दिन में भूल जाते हैं, पर जिसके घर में हुआ है उस घर वालों को पता रहता है। और बहुत ही ज़्यादा क्राइम हो रहा है आजकल। घर से बाहर रह के लड़कियों का जॉब करना बहुत ही टफ हो गया है ऐसे सिचुएशन में। तो बस अब अपना ख्याल रखिए, अपने साथ प्रोटेक्शन रखिए और अच्छे से रहिए। दोस्तों, तो आज का मेरा ड्यूटी ख़त्म हुआ फाइनली। आज 12 कार्ड बने हैं बहुत मुश्किल से, क्योंकि 70+ लोग जो होते हैं, बहुत बुजुर्ग सबके घर जा जा के खोज के उनको बनाना पड़ता है, जो कि बन गया। और जो मैंने बताया था कि आप अगर एक अकेले सिंगल हैं, कहीं बाहर रह के काम कर रहे हैं अपने घर से दूर, तो अपना सेफ्टी के साथ रहिए, हर चीज़ को अवेयर रहिए। मतलब कि अपने अगल बगल आस पड़ोस हर चीज़ से अवेयर रहिए, कौन कब क्या इंटेंशन क्या है। लड़कियों में तो वैसे भी 6 सेंस होते हैं। तो जिनके घर गई थी ना, उस घर का हालत देख के मैं ये सब बोल रही। तो अब आज का ड्यूटी खत्म हुआ, लेकिन ओपीडी एंट्री मैं आपको बताऊंगी अभी जाके। मैं आज का ओपीडी जितना हुआ है मेरा, जितने भी, जैसे आज तो सेंटर में बैठना हुआ नहीं क्योंकि हमारी तो बाहर की विजिट, फील्ड विजिट वाला ड्यूटी था। तो जितने लोगों का मैंने कैंप ऐसे पूरा आयुष्मान कार्ड बनाया, उतने लोगों का मैं एंट्री करूंगी और वो एंट्री आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। अभी आपको दिख रहा है ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का ऐप है, जो पहले HWC के नाम से जाना जाता था, और इसी में होता है हमारा डेली एंट्री। तो ये आपको कुछ ऐसा फेस दिख रहा है। अब यहाँ नीचे देखिए, डेली रिपोर्ट दिख रहा है, सर्विस डिलीवरी, वेलनेस डेटा, शिविर प्लानिंग। तो जैसे डेली रिपोर्ट में कैसे करना है, 14 तारीख तक, अक्टूबर में 14 दिन का रिपोर्टिंग हो चुका है मेरा। तो आज जैसे है 15 तारीख, तो 15 तारीख पे हम क्लिक करेंगे। हमने मेल कितने देखे हैं, तो उस अकॉर्डिंग जितने आपने पेशेंट दिन भर में देखे हैं उसमें मेल कितने थे, तो अब अपना डाल देंगे। जैसे मैंने आज 8 और फीमेल में 12 था, अदर ओपीडी में 0। उसके बाद टोटल पेशेंट डिस्पेंस फ्री एसेंशियल मेडिसिन, कितनों को आपने फ्री एसेंशियल मेडिसिन दिया। तो आज जो था मेरा आयुष्मान कार्ड बनाने का कैंपेन था, पर मेरी एक सिस्टर जो हैं वो ओपीडी में बैठी थी, तो उन्होंने इन सभी को मेडिसिन भी प्रोवाइड किया है। तो उस हिसाब से टोटल मैं 20 डाल दूँगी। उसके अलावा फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मतलब कितनों का आपने बीपी, शुगर, यूरिन और ब्लड टेस्ट, ये सब डायग्नोस्टिक जांच कितने लोगों का किया, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ डालेंगे। तो अगर मान लीजिए आप जितने लोगों का करते हैं उतने लोगों का डाल सकते हैं, पर हम सभी जितने आते हैं 30+ सबका बीपी और शुगर करते हैं।
तो हम 20 डाल देंगे। टेली कंसल्टेशन आज मैंने 3 लोगों का किया था तो 3 डाल देंगे। उसके बाद वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज्ड, तो आज कितना वेलनेस सेशन हुआ, तो आज मैं नहीं कर पाई थी तो नो करूँगी। अगर आपने कोई भी आज एक्टिविटी कराया होगा, योगा, मेडिटेशन, कोई हेल्थ एजुकेशन, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, तो आप यस डालेंगे। इसके बाद सबमिट और फिनिश। तो ये आज का ओपीडी एंट्री हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो वेलनेस डेटा दिख रहा है, तो महीने में हम 20 वेलनेस एक्टिविटी जो करवाना होता है हमको, तो यहाँ पे आप ऐसे डेट सिलेक्ट करके इवेंट नाम डाल सकते हैं। जैसे हमने आज आयुष्मान कार्ड बनाया, तो जो करी हूँ उसी को डाल रही हूँ मैं सिलेक्ट। अब इसमें यहाँ पे आपको क्या क्या आपने किया, तो कौन कौन सी चीज़ें की हैं, तो मेरा तो आज दूसरा ही था। तो अदर में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आपने क्या क्या किया। तो अपने फील्ड विजिट करके आयुष्मान कार्ड बनाया, उसके बाद कितने लोगों का, कितने पार्टिसिपेंट थे, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर डालेंगे। उसके अलावा ये फ़ोटो अपलोड करेंगे जो आज आपने काम किया है उसका, और इसको सबमिट करेंगे। तो ये वेलनेस एक्टिविटी का हो गया। इसके अलावा यहाँ है शिविर प्लानिंग रिपोर्टिंग। तो आज है बुधवार और हमारे यहाँ हर बुधवार को हेल्थ मेला रिपोर्टिंग की जाती है, जिसकी प्लानिंग एक दिन पहले ही करनी पड़ती है। तो मैंने करके रखा हुआ था कि आज हेल्थ मेला में एक्सपेक्टेड फुटफॉल मैंने 15 डाला था, लेकिन आज टोटल 20 हुए, तो ऐड रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे इतनी सारी जो चीज़ें दिख रही हैं उसको एक एक करके भरना होता है आपको, ठीक है। पैनल्ड, तो यहाँ पे आप कितने लोगों को देखे थे वो डालोगे। इसके अलावा कितना एएनसी चेकअप किए, इसमें कितने लोगों को आपने काउंसलिंग प्रोवाइड किया, हाइजीन, एनवायरनमेंट, हाइजीन, इन सभी से रिलेटेड। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ काउंसलिंग, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें एक एक करके भरते जाएंगे आप। इसको आप बाद में बताना, मैं जब भरूंगी आपको एक एक करके बता दूंगी। वैसे जो लिखा है वही आपको भरना है कि कितने ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग किया, कितना सर्वाइकल कैंसर, कितना कैटरैक्ट, मतलब टोटल आपके पास एक दिन में जितने पेशेंट आ रहे हैं 10, 15, 20, उनमें से कितने लोगों में आपने कौन कौन सी स्क्रीनिंग की है, उन सभी को देखते जाना है और इसको भर देना है। तो ये था डेली ओपीडी एंट्री करने का ऐप, जिसमें ऐसे एंट्री करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही है, सर्विस डिलीवरी। तो ये क्या होता है कि महीने भर में आपने जितने भी काम किए हैं उन सभी का डेटा एक साथ कंपाइल करके आपको महीने के लास्ट में, आखिरी डेट में आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, आपको मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने महीने भर में कितना ओपीडी पेशेंट देखा, इसके बाद आपने कितने लोगों का ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग किया है, कितने पॉजिटिव आए हैं उसमें, कितने लोगों का आपने डॉट्स ट्रीटमेंट चालू किया है, या फिर आपके गांव में कितने लोगों का हुआ है। वैसे तो डॉट्स ट्रीटमेंट जो है वो सीएससी या फिर डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे नंबर डालेंगे। उसके अलावा आपको इंसेंटिव कौन से मंथ का मिला है, कौन से मंथ का आशा को इंसेंटिव मिला है, जेएस मीटिंग कंडक्ट कराई है कि नहीं अपने, इस अकॉर्डिंग आपको फ़ोटो अपलोड करना है और ये सारी चीज़ें फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो ये हो गया आपका मंथली रिपोर्टिंग ख़त्म। इस वीडियो में मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि आपको ऑनलाइन ओपीडी एंट्री कैसे करनी है, मंथली एंट्री कैसे करनी है, हेल्थ मेला की एंट्री कैसे करनी है, डेली एक्टिविटी की एंट्री कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी ऑनलाइन एंट्री पे चाहिए ये भी बता दीजिएगा, ताकि मैं डिटेल में उसका भी वीडियो बना सकूं। और आपको समझ में आया है कि नहीं बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए।